वही खड़ी मशीन का डैम है जहाँ पे कल रात एक समीर नाम के 17 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई थी और रात में 9 बजे के आसपास उसकी लाश यहाँ से निकाली गई। मगर आज सुबह में यहाँ पे फिर से कुछ बच्चे यहाँ पे नहाने के लिए यहाँ पे आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सब बच्चे सुबह सुबह यहाँ पे फिर नहा रहे हैं। अभी भी यहाँ पे प्रशासन की आंख नहीं खुली है, ना यहाँ पे सुबह सुबह यहाँ पे कोई सिक्योरिटी के इंतज़ाम के लिए आया, यहाँ ना ही कोई यहाँ पे बंदोबस्त के लिए आया है। आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह भी यहाँ बच्चे पानी में नहा रहे हैं। कल रात में ही यहाँ से ही बच्चे की लाश निकाली गई थी। ये डैम है या मौत का कुआं है। बार बार यहाँ मासूम बच्चों की मौतें हो रही है और प्रशासन इसके हिफाजत के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। किस लिए आए थे बेटा? नहाने के लिए। कहाँ रहते हो? बड़ी मशीन। बड़ी मशीन। तो तुमको मालूम है यहाँ पे रात में एक और डूबने से कोई बच्चा मर गया था? नहीं मालूम। तो फिर कैसे होगा फिर ये भैया? तुम बार बार यहाँ पे आ रहे हो। आ जाया। अभी सीधे घर पे जाओ, दोबारा आना नहीं। प्रहार टाइम्स के ज़रिए हमने इससे पहले भी प्रशासन को जागरूक कराया था, मगर अभी तक प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी बच्चों का यहाँ पे आना जाना चला है और लोग अभी भी यहाँ पे नहा रहे हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। और ना जाने प्रशासन की ऐसी लापरवाही की वजह से कब तक और मासूम बच्चों की जान जाती रहेगी। आज हमारे बीच यहाँ के स्थानीय नगर सेवक शानू पठान मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। शानू भाई, सबसे पहले ये बताइए, इन 15 दिनों में यहाँ पे 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। यहाँ पे थाने महानगर पालिका की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं है, इस बारे में पता? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बता दूँ, ये जो डैम है ये महाराष्ट्र शासन की तरफ से बनाया गया, कलेक्टर मैडम जोशी मैडम के माध्यम से बनाया गया। और जब ये डैम बनाया गया तो बनाया डैम ठीक है, मुंब्रा की आवाम की पानी की सहूलत के लिए बनाया गया, पानी की तकलीफ़ थी इसलिए ये डैम बनाया गया। लेकिन साथ ही साथ जब डैम बनाना चाहिए तो प्रशासन को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब ये डैम बनता है तो हम सेफ्टी के लिए लोगों के उधर लोग ना जाए और लोग आए भी तो अंदर डैम तक ना जाए, इसकी सेफ्टी का भी उनको ध्यान रखना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। लाखों रुपए डैम पे खर्चा किया है, लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए जो सेफ्टी के तार की बाउंड्री वॉल है वो सब बनाना चाहिए था। वो प्रशासन ने उसमें चूक गया, वो उनकी गलती है, वो तो मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता। पानी देख के, इतना खूबसूरत पानी देख के किसी भी बच्चे को मन होता है इसमें पानी के अंदर डूबने का। हालांकि ये डैम गहरा नहीं है ज़्यादा, 16 फीट डैम है, लेकिन इसमें 4.5 से 5 फुट कीचड़ है। जब पानी के अंदर डूबते हैं तो कीचड़ के अंदर जैसे ही पार जाता है वो कीचड़ अंदर बच्चों को खींच लेती। दो बच्चों की तो मैंने खुद निकाला हूँ। इसके पीछे डीगा डैम है ऐरोली पे, वहाँ पे भी कई बच्चे गए। इसके हम लोग प्रशासन से ये मांग नहीं, यहाँ के लिए नहीं, हम जो ऐरोली में जो डीगा डैम है उसके लिए भी हमें आमदार साहब से, अध्यक्ष साहब से मैंने बात की, शमीम खान साहब से, लोग से। मैं मुमरा कौसा की आवाम से ये गुजारिश करूँगा प्रहार टाइम के माध्यम से कि आपसे मेरी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, एक निम्न विनती है कि आप खड़ी मशीन के डैम में ना आए, मस्ती मजाक में हम अपनी जान से ना खेले, अपने माँ बाप, अपने घर वालों का ध्यान रखें और ख़ास तौर से मुमरा कौसा के माँ बाप, बुजुर्गों को और ज्येष्ठ नागरिक और जागरूक लोगों से भी ये गुजारिश है कि आप अपने मोहल्ले में ख़ास तौर से बोलें कि यहाँ पे भी और डीगा डैम पे भी, क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि हाल ही में 2 बच्चे, एक शंकर मंदिर का और एक जीवन बाग के 2 दोस्त स्कूल की कॉलेज का खड़ा करके वहाँ पे घूमने गए और 4 में से 2 पानी में गए और दोनों डूब गए। तो वो डैम में और ये डैम पे अपने बच्चों को ना भेजे और ना जाने दे, उनको ताकीदन बोले कि ऐसा है, यहाँ पे हादसे होते हैं। और आज और कल में मैंने यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाने वाला हूँ कि यहाँ पे ये डेंजर जोन है, यहाँ पे लोग ना आए, यहाँ पे लोग अपनी मस्ती के लिए अपनी जान को धोखा में ना जाए। अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी दी है, बड़ी कीमती है और इससे हमारे माँ बाप और हमारे घरों पे, परिवारों पे बहुत दुख होता है। तो मैं प्रहार टाइम के माध्यम से लोगों से अपील करूँगा
कि मेहरबानी करके आप इस डैम से दूर रहे, ये भी और डीगा डैम से भी। जब तक कि यहाँ पे आपका बोर्ड और जालियाँ लगाई नहीं जाती, उसके लिए टेम्परेरी तौर पे यहाँ पे कोई ऐसा सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाए कि बच्चों को मना कर सके, लेकिन वो बोर्ड लगने के बावजूद और जालियाँ लगने के बावजूद भी बच्चे यहाँ पर आएंगे। देखिए, अब बोर्ड तो हम लगा देंगे कल परसों में, क्योंकि हम भी लगाने वाले ज़ाती बसें, लेकिन जाली का लाखों रुपए खर्चा है, वो प्रशासन से हम लोग मांगनी करने वाले। और हमारी 2 बार अभी मंडे या ट्यूसडे के दिन हम शमीम खान साहब, अशरीफ मैडम और मामदा जितेंद्र रावत साहब और हम लोग सब मिलके, पूरे नगर से मिलके एक डेलीगेशन लेके कलेक्टर साहब के पास जाएंगे कि उसको तुरंत इस पर जाली लगाया जाए। और इसके साथ साथ मुझे डीगा डैम का भी फिक्र है, क्योंकि मुमरा के सारे ज़्यादातर वहाँ के लोगों का, स्थानिक लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो इंतकाल होता है, जहाँ पे जो मृत्यु होती है, वो मुमरा के लोगों की ही ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ बाहर से लोग ऊपर जाते हैं। और अगर जाली लगाने के बाद भी लोग आते तो ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, घर वालों की भी जिम्मेदारी कि अपने बच्चों को ताकीद करें कि बेटा ऐसे ऐसे। आज हम बच्चों लोग को बोलते हैं ना कि बेटा उस बिल्डिंग में मत जाना, वहाँ भूत है, डराते हैं ना हम छोटे तो बच्चों लोग को भी, बेटा नीचे नहीं जाना। तो आज हम अपने बच्चों को, बड़े बच्चों को बताएं कि यहाँ पे कहीं जाने जा रही है, कई हादसे हो रहे हैं यहाँ पे भी और वहाँ पे भी डैम में, कि इन चीज़ों से दूर रहे। इतनी ही मुमरा को सके आवाम से गुजारिश करते हैं। प्रशासन की कुछ लापरवाही की वजह से यहाँ 2 मौतें हुई, तो उन बच्चों के लिए आप कुछ प्रशासन से मुआवजे की मांग करेंगे? जब हम कलेक्टर साहब के पास डेलीगेशन लेके जाने वाले हैं तो हम ऑलरेडी ये जो भी प्रशासन, जो कलेक्टर के साहब है, उनसे हम ये मांगनी भी करेंगे कि वो परिवार के जो बच्चे हैं, जो जिनका डेथ हुई है, वो बेचारे माली हालत में भी उनका बहुत कंडीशन ख़राब है, और इसीलिए हम उनके लिए मुआवजे की भी मांग करेंगे। और हम माननीय हमारे एमएलए साहब है, उनके साथ मिलके जो हो सकता है, जितनी मांगनी हो सकती है, हम प्रशासन से उनकी, देखिए पैसे से किसी की जान की भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन हम जितना हो सकेगा उनके लिए प्रशासन से मांगनी करते हैं और अल्लाह से यही दुआ करते हैं और मुमरा की आवाम से ये गुजारिश करते हैं कि आने वाले टाइम में हम ये हादसे से दूर रहे और लोगों को ना आने दें। हम प्रहार टाइम्स के ज़रिए उन माँ बाप को ये कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को इस खूनी डैम की तरफ आने ना दे, क्योंकि हो सकता है कि ये खूनी डैम उस बच्चे के लिए ख़तरनाक साबित हो सके। अब देखना ये है कि प्रशासन इस डैम के लिए क्या ठोस कदम उठाता है, या इसी तरह और मासूम बच्चों की जान जाती रहेगी। कैमरामैन हनीफ शेख के साथ हुसैन सुल्तान, प्रहार टाइम्स।